हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन मार्केट रिसर्च का वीकेंड अपडेट। तो इस वीक का मेन बहुत ही हल्ला रहा। बेसिकली निफ्टी में हमें एक 5% से ऊपर का जंप देखने को मिला, जो हिस्टोरिकली इससे पहले 4 बार हुआ है। तो इसका कारण क्या रहा? बेसिकली द इंडिया यूएस ट्रेड डील, तो जिसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एंड द निफ्टी आउटलुक फॉर द कमिंग वीक। साथ ही हम निफ्टी ब्रेड का डेटा भी देखेंगे, जो हम लास्ट फ्यू वीक से मॉनिटर करते आ रहे हैं कि भाई इसके बाद जो वैल्यूएशन और ब्रेड तो इंप्रूव हुई है कि नहीं, फॉरेन इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट चेंज हुआ है कि नहीं, वो बहुत जरूरी है कि क्या अभी सब कुछ अलाइंड है इन फेवर ऑफ इंडियन इक्विटीज। तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रेंड बदलता है यहाँ से कि नहीं बदलता है, तो वो देखेंगे। ट्रेड डील के थोड़े निटिग्रिटीज को अच्छे से देखेंगे, यूएस ट्रेड डील में क्या हुआ है ऐसा एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एंड करेंगे शो कि नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स कौन से क्रूशियल इवेंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, यूएस मार्केट में क्या हो रहा है, और क्या बिटकॉइन में एक धीरे धीरे यहाँ से एक बेयर मार्केट के बाद बॉटम बनना शुरू होने का प्रोसेस शुरू हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी एनालिसिस। निफ्टी के वीकली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैं मंथली चार्ट पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट्स टू अर्ली टू एनालाइज मंथली कैंडल। अगर हम वीकली चार्ट पे देखिए तो 20 एंड 50 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मार्केट ने वापस रिक्लेम किया है। प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, इनफैक्ट 2 वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, और एक शार्प रिजेक्शन कैंडल भी देखने को मिली है। तो बेसिकली ये सेलर्स को यहाँ से जो 26,200 का जो ओपनिंग यहाँ हुई थी, उसके बाद यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिला है, बट दैट डजंट मीन कि बेयरिश है। यूजुअली इन सच अ सिनेरियोज अगर मार्केट मोस्ट प्रोबेबली एक इनसाइड कैंडल बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, और इट कैन पॉसिबली अटेम्प्ट टू टेस्ट दिस लेवल या इस लोअर वीक को अटेम्प्ट कर सकता है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इनसाइड कैंडल की, और हायर चांस है मूवमेंट का ऊपर की तरफ। बट अगेन वी हैव टू सी कि वीकली क्लोजिंग कहाँ होती है, बिकॉज अगर ये रेंज बहुत बड़ी बन गई है मार्केट में, अगर आप ब्रॉडली देखेंगे ना, वंस अगेन जो ये रेंज टूटने के एक्सपेक्टेशन थी आफ्टर कंसोलिडेशन फॉर सो लॉन्ग, यहाँ से मार्केट में एक कंसोलिडेशन ही चल रहा है, लगभग 1 डेढ़ साल हो गया है। ये ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ बन गई थी, एक बार यहाँ बन गई थी, अब यहाँ पे एक बार फिर टेस्ट हुई है। तो स्ट्रक्चरली मार्केट में वीकनेस नहीं है, और बार बार ये अटेम्प्ट कर रहा है इस जोन को निकालने का। तो लेट्स सी कि आने वाले फ्यू वीक्स में क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरी प्रोबेबिलिटी एक इनसाइड कैंडल की ज्यादा है, बट अगर ध्यान रखिएगा ये थोड़ा स्ट्रक्चरली बुलिश ही है, वो वीकनेस नहीं है। वीकनेस का पहला सिग्नल मैं डेली चार्ट पे बताऊंगा कहाँ आएगा। डेली चार्ट के अगर मैं इसको स्विच करूं, तो डेली चार्ट पे हमने ये लेवल्स लास्ट वीक डिस्कस किए थे कि भाई मार्केट जब तक इस वीक इस हाई को, बजट डे के हाई को नहीं निकालता है, तब तक मार्केट में यहाँ पे बुलिशनेस का कोई सेंटीमेंट नहीं होगा। और मार्केट एक क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास भी पहुंच चुका है, ये हमने लास्ट वीक डिस्कशन किया था, और ये बोला था कि 24,300 के नीचे वीकनेस और बढ़ेगी, वो क्रूशियल सपोर्ट है। मार्केट ने बजट डे के लो को रिस्पेक्ट किया है, टेक्निकली अगर देखेंगे बजट डे के लो को रिस्पेक्ट किया है। वहां पे हमें एक इनसाइड कैंडल देखने को मिला, और शार्प 5% का गैप अप हुआ है। अगर आप अब इस रेंज को कंपेयर करेंगे, तो ये रेंज का जो पूरा जोन है, दिस इज मोर देन 3100 पॉइंट, यहाँ पे लगभग 1700-1800 पॉइंट, यहाँ पे 1700-1800 पॉइंट। दिस इज टू मच वॉलिटिलिटी फॉर निफ्टी एज पर द हिस्टोरिकल डेटा। सो मार्केट थोड़ा टाइम इस रेंज में बिता सकते हैं, जो कि नीचे की साइड है 24,500, ऊपर की साइड है 26,300। बट ध्यान रहे कि ये ब्रेक अगर 26,250 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए कम से कम 1 से 2 दिन, तब जाके हम ये ब्रेकआउट कंफर्म मानेंगे। तब तक मार्केट इस ब्रॉड रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। जब तक ये 25,400 का ये जोन रीच नहीं होता, मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव रह सकता है। मूविंग ऑन टू द ब्रेडथ एनालिसिस। ब्रेडथ एनालिसिस में हम क्या देखते हैं कि निफ्टी के कितने स्टॉक उसके 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, विच इज अ सिंपल सिम्टम कि मार्केट में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। अगर हिस्टोरिकली देखें, हमने लास्ट वीक तो 500 का देखा था, इस वीक में निफ्टी 50 पे वापस आ रहा हूँ जस्ट टू मॉनिटर की निफ्टी के स्ट्रेंथ कैसा है। यहाँ पे बॉटम जोन्स हैं यहाँ पे, और इस बार भी थोड़ा लगभग यहीं से बना है, बट इतनी स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं आई है मार्केट में जो लास्ट बार दिखी गई थी। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, तो अगर इस जोन में आने के बाद 2 से 3 महीने स्पेंड करता है, लेकिन बाद में वो इतना नीचे कंसोलिडेशन नहीं होता, जो पुल बैक्स होते हैं वो डीपर नहीं होते, शार्प रिकवरी आने को मिलती है। तो निफ्टी अभी भी अपने 50% के थ्रेशोल्ड को वापस रीगेन कर चुका है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मार्केट में धीरे धीरे स्ट्रेंथ वापस आ रही है। तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि निफ्टी में थोड़े पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। नेक्स्ट डेटा इज ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में हम क्या देखते हैं, बेसिकली डेरिवेटिव्स डेटा की जो ऑप्शंस मार्केट में पार्टिसिपेंट्स है, वो किस लेवल पे मार्केट को देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फेब्रवरी सीरीज का ये डेटा है, लगभग 24 फरवरी की एक्सपायरी तक 26,000 कॉल एंड 25,500 पुट एंड 25,000 पुट पे भी अच्छा बेस बना हुआ है। सो मार्केट पार्टिसिपेंट शॉर्ट टर्म में ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मार्केट हो सकता है 26,200 broadly on the upside and 25,400 on the broadly in the downside, इस रेंज में रह सकता है, बिकॉज एक शार्प वॉलिटिलिटी हो गई है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी मार्केट को टाइम चाहिए। तो मेरे हिसाब से व्यू ये है। व्यू को मैं अगर ढंग से दिखाऊंगा,
तो मेरा मार्केट का शॉर्ट टर्म रीडिंग है कि जब तक मार्केट 25,400 के नीचे ब्रीच नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक वीकनेस का स्ट्रक्चर प्लान करना बेवकूफी होगी और नहीं करना चाहिए बेसिकली। वीकनेस का पहला सिग्नल 25,400 के नीचे आएगा, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। लॉन्ग टर्म अप्रोच ये है कि क्रूशल बजट डे पे 24,500 का जो लो लगा है, अगर मार्केट उसको शॉर्ट टर्म में निकालता है तो ही वीकनेस को प्लान करेंगे, नहीं तो अनटिल एंड अनलेस जब तक वो लो नहीं निकलता तब तक मार्केट में एवरी डिप कैन बी ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब यूएस के साथ ट्रेड डील भी हो गई, यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, न्यूजीलैंड के साथ हो गया, दुनिया भर में अपना ओमान के साथ हो गया, तो जीएसटी रिलीफ हो गया, इनकम टैक्स रिलीफ हो गया। इतना सब स्ट्रक्चरल चेंज होने के बावजूद अगर एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन इक्विटीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो दिस मीन्स देयर इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दे सी इन इंडिया। ओके, अगर आप देखेंगे फेब्रवरी में इन्होंने अपनी सेलिंग स्प्री को कंट्रोल किया है, ठीक है, बाइंग उतनी ज्यादा नहीं है, कुछ 800,000 करोड़ की है, बट स्टिल देर इज सम बाइंग फिगर इमर्जिंग, अर्ली शूट्स। ऐसा पहले मार्च में हुआ है, अप्रैल 2025 में हुआ है, मई और जून 2025 में भी हुआ है। डिफरेंस क्या होता है, ये बाय छोटी क्वांटिटी में करते हैं, सेलिंग बड़ी लंबी करते हैं, तो मार्केट नीचे तेजी से आता है चाहे ऊपर उतना तेजी से जाए ना। तो ऐसे में फॉरेन इन्वेस्टर्स का नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक ट्रेंड देखना जरूरी होगा। क्या मार्च के बाद या फरवरी के बाद इनका सेंटिमेंट चेंज होता है, क्या देखना पड़ेगा, क्योंकि रिफॉर्म्स तो बहुत हो चुके हैं। इनकी फ्यूचर्स पोजीशन को इन्होंने थोड़ा काटा है, ये शार्प गैप अप के बाद इनको बहुत बड़ा हिट लगा होगा ऑब्वियसली। इसके बाद यहाँ एक इंडेक्स शॉर्ट थे, तो उसका बेसिक मैसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, जो 5% इंडेक्स ऊपर खुला था। अभी भी देखे तो लगभग 80% कॉन्ट्रैक्ट्स इनके शॉर्ट है इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस के। दिस मीन्स ऐसा नहीं है कि इनको लग रहा है कि नहीं अब यहां से तो बहुत ही बुलिश जाना चाहिए मार्केट में। देर इज सम स्टिल सम ओवरहैंग, या फिर वो इस महीने को या एक आध में 1.5 महीने को इस पोजीशन पे निकालना चाह रहे हैं, ताकि जो उनको लॉसेज हुए होंगे ऑफसेट करना है, जो भी उनका प्लान होगा, स्ट्रेटेजी होगी एज पर द इंडियन इक्विटीज, तो उस हिसाब से ये तो ऐसा शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, धीरे धीरे ट्रिम करते हुए ला रहे हैं। तो देखते हैं, अगर ये काफी टाइम से नेट ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव ही बना हुआ है, क्या ऐसा कोई सिग्नल आता है कि एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन भी नेट पॉजिटिव हो जाती है, बिकॉज देयर डे दिस बिकम्स पॉजिटिव, तो फायरवर्क्स होंगे मार्केट में। मूविंग टू द सेक्टोरल एनालिसिस, सेक्टर में क्या देखते हैं हम, ये देख रहे हैं कि जनवरी 1 जो Q4 स्टार्ट हुआ है, वहां से कौन से पॉकेट्स है जिसमें स्ट्रेंथ है और जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। ध्यान से देखिएगा तो आईटी इस बार बॉटम पे आ गया, एक शार्प करेक्शन आईटी में देखा गया है अभी। इसका न्यूज सबको पता ही होगा, अगर चाहिए तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि एंथ्रोपिक का जो नया मॉडल आया है उसकी वजह से ये, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है। मुझे लगता है एक शार्प रिबाउंड देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन एंथ्रोपिक के मॉडल से थोड़ा स्ट्रक्चरल वीकनेस है, बट कितना सस्टेन करता है ये देखना होगा। तो आईटी एकदम से निफ्टी को आउट परफॉर्म करते करते हमें एक शार्प लास्ट वीक में करेक्शन देखने को मिला है। पॉकेट्स वो जिनमें अभी भी आउट परफॉर्मेंस है, मेटल्स, क्योंकि डॉलर अगेन वीकनेस वगैरह, पीएसयू बैंक्स, एनर्जी बैंक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जो ये हम लास्ट अक्टूबर तक डिस्कस करते हैं कि अगर तब से भी अगर आप फॉलो कर रहे हो और आपने इसमें काम किया होता तो इट कुड हैव बीन बेटर देन द निफ्टी, बट निफ्टी से आप बेटर रिटर्न बनाते इन शॉर्ट टर्म बेसिकली बैंक्स में। तो बैंक्स अभी भी सारे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। डिफेंस तो यूजुअली एक अलग ही थीमेटिक प्ले है, तो उसको आप एक्सपोजर थोड़ा हमेशा रख सकते हैं। ऑयल एंड गैस, मतलब ऑयल प्राइसेस हैव स्टार्टेड मूविंग अप, तो उस चक्कर में ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी ऊपर आ रहा है। तो देखते हैं, अगर ईरान वाला कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ऑयल एंड गैस इंडेक्स एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है शॉर्ट टर्म में। तो यही पॉकेट्स है जिनमें एक शॉर्ट टर्म आउट परफॉर्मेंस है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, छोटी इन्वेस्टिंग भी करनी है, तो अगर आप इन पॉकेट्स में करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू मेकिंग मनी इज हायर। इन्हीं सेक्टर में एक्सपोजर रखिए, बैंक्स तो स्पेसिफिकली रख सकते हैं। नाउ इंडिया यूएस ट्रेड डील साइन हो गई, और बेसिकली एक दिन पहले ही हमारे पास एक अग्रीमेंट कॉपी आई है जिसमें एक डिटेल्ड एग्रीमेंट का बेसिकली निटिग्रिटीज निकल के आई है कि भाई इंडिया यूएस ट्रेड डील एग्रीमेंट का फाइन प्रिंट क्या है, जिसको फाइन प्रिंट नाम दिया जा रहा है। पहले इनिशियली बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि 50% से अब हम 18% पे आ गए हैं, फिर कंफ्यूजन हुआ था बीच में कि क्या 25% जो एडिशनल टैरिफ लगा हुआ है क्रूड ऑयल पे, इंपोर्ट ऑफ द रशियन क्रूड ऑयल, वो हटाए कि नहीं हटाए। फिर एम्बेसडर को ट्वीट करना पड़ा कि हाँ वो हट गया है। तो बहुत ही फाइन प्रिंट अब जाके रिलीज हुआ है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द ट्रेड डील पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रेड डील से तो मेरे को लगता है दिस इज, मैं एंड में कमेंट दूंगा कि क्या है बेसिकली। देख रहे हैं कि हमारे लिए क्यों फायदेमंद है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स।
leather and footwear, gems and jewelry, marine and processed food, chemicals, machinery, arts, and pharmaceuticals. तो बेसिकली इंडियन फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, एग्री एक्सपोर्ट डायरेक्टली आप कंज्यूमर मार्केट, यूएस कंज्यूमर मार्केट में भेज रहे हैं। टू ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्लियर है कि भाई बेसिकली एक्सपैंड एम्प्लॉयमेंट, जो इंटेंसिव जो हमारा वो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको आपको इनिशियल बूस्ट देना है, जिससे हमारी एमएसएमई भी स्ट्रेंथन होती है बेसिकली, एंड ग्लोबल सप्लाई चेन को भी आप उसको बैलेंस कर पाते हैं। इसमें कुछ सेक्टर जैसे कि हमारा जो मूड पॉइंट डिस्कशन था कि फूड ग्रेन्स एंड डेयरी को एक्सक्लूड किया गया है टू सम एक्सटेंट, बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं हुई है। और ये फेयर डील एग्रीमेंट इसलिए भी हुआ है बिकॉज वंस वी स्कूप्ड एग्रीमेंट विद द ईयू, तो यहाँ पे एक बच कर गए होंगे बेसिकली यूएस काउंटर पार्ट्स कि भाई अब डील कर लेते हैं और एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा सॉफन करते हैं अपना स्टैंड। नाउ व्हाट इज इन दिस फॉर द यूएस? यूएस इज बेसिकली, कहने को बहुत कुछ है यूएस के लिए कि भाई ये सोयाबीन ऑयल, कुछ कुछ अपना यूएस एग्री एंड फूड आइटम्स है, तो इंडस्ट्रियल गुड्स एंड एक्सपोर्ट है। द मेन फिगर इज ऑफ द 500 बिलियन, जिसमें कि एनर्जी है। अब इस पूरे ट्रेड डील में आप ये देखिए कि क्या हुआ है बेसिकली। नाउ यूएस इज क्लेमिंग दैट इंडिया विल डू अ $500 बिलियन स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स। अब $500 बिलियन का आप सोयाबीन तो खरीद नहीं सकते ना उसका तेल, तो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज यू इंडिया विल बाय क्रूड और एनर्जी नीड्स, क्रूड ऑयल बेसिकली इधर फ्रॉम यूएस, और जो वेनेजुला में होने वाला है बेसिकली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनडायरेक्टली ऑल दिस इज बेसिकली ऊपर ऊपर का सब है, इसमें कितना ही वो डेफिसिट होगा, मतलब कितना ही पोर्शन हमारा एनर्जी का होगा, बिकॉज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स द क्रूड, राइट। तो उस एंगल से मुझे ऐसा लगता है ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल कैसे हो सकता है। भाई हम रशियन तेल तो कच्चा लेता, सस्ता ले रहे थे ना, इट वॉज चीपर फॉर अस। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील में मुझे नहीं लगता इट्स वैसे इक्वल देखना चाहिए, हमारा खर्चा वैसे ही रहने वाला है। इट्स जस्ट कि अब मेरा जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इस डील का है कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है ग्लोबली। नाउ इट बैलेंसेस इंडियाज डेवलपमेंट प्रायोरिटीज अलोंग साइड विद द यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज हमारा पर कैपिटा $3,000 का है, उनका $70,000 का है, तो हम उनसे compete नहीं कर रहे, वी आर नॉट इन द कॉम्पिटिशन विद दम, वी नीड यूनाइटेड स्टेट्स। और हमारी आईटी इंडस्ट्री का थ्रेट देख के तो मुझे लगता है इफ दे स्टार्ट, अभी जैसे इस डील में वो भी एक पार्टी की दे विल सप्लाई एवरीथिंग विच इज नीडेड फॉर द एआई डेवलपमेंट, चिप्स, एनवीडिया चिप्स एंड आईसीटी, वो जो भी होगा। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि ये इट इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। इन शॉर्ट बेसिकली इसको देखना चाहिए कि ये लेस ऑफ अ टैरिफ इवेंट बट इज पॉस्चरिंग और कमिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एट द 18% डील। टुवर्ड्स द एंड हम एक बार यूएस मार्केट का ब्रॉडली स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एस&पी 500 का क्या लग रहा है। अगर लास्ट वीक देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि जब तक मार्केट इस रेंज को ब्रीच नहीं करता है, ये हाई और इस लो को, तब तक हम यहाँ पे कोई भी एग्रेसिव सेटअप प्लान नहीं करेंगे और इसके ब्रेकडाउन पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन लास्ट वीक ये नीचे की तरफ ब्रेक हुआ जोन, बट वीकली 20 से फ्राइडे को एक शार्प रिकवरी आई है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, ये प्रीवियस 2 वीक के लो को बचा के दे गई है। तो शॉर्ट टर्म में ये बुलिश सिग्नल है, इट इज नॉट अ वीक सिग्नल। और अगर आप डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो डेली चार्ट पे मेरा ये व्यू है कि दिसंबर का हाई और दिसंबर का लो मार्केट प्रोटेक्ट करके चल रहा है अभी तक। तो जब तक इन जोन्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आते हैं तब तक कोई मामला यहाँ पे एग्रेसिव होने का नहीं है। तो ये अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो बेसिकली मार्केट इज हेडिंग हायर, सिंपल प्रोसेस है। इसके नीचे मार्केट इस लेवल को 6508 के लेवल को टेस्ट कर सकता है बिकॉज कुछ सपोर्ट है नहीं स्ट्रॉन्ग वहां पे। तो यूएस मार्केट अभी भी स्ट्रक्चरली पॉजिटिव ट्रेंड में है, वीकनेस नहीं है। डिप्स थोड़े शार्पर हैं क्योंकि हर बार एक नया लो लग रहा है। ये देख रहे हैं, ये लो से ये बड़ा लो है, फिर ये बड़ा लो है, तो पुल बैक्स थोड़े शार्पर हैं। ऊपर जा रहा है तो कम वॉल्यूम पे जा रहा है, तो जब भी नीचे गिरने का डिसाइड करेंगे गिराने वाले, तो काफी फिरोशियसली भी गिरेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ध्यान से इन्वेस्टिंग कीजिएगा यूएस मार्केट में, निम्बल रखिए अप्रोच। कमिंग टू द लास्ट एनालिसिस, मैं बिटकॉइन क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज बिटकॉइन में लगभग लगभग टॉप से कितना करेक्शन आ गया, 45% का मैंने देखा। आधा टॉप से 45 करेक्शन बहुत ही जबरदस्त बड़ा करेक्शन हो जाता है। 50% भी हो चुका है, टेक्निकली 52 जा चुका है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को, उस हिसाब से। अब 52% करेक्शन होने के बाद अगर आपको ये लगता है कि ये एसेट में आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है और आपको कुछ परसेंटेज, लाइक 1% भी हो सकता है, वो 1.5% भी हो सकता है, द मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, अगेन आई एम रिपीटिंग, द मनी विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, इट विल नॉट इम्पैक्ट यू। तो ये एक राइट टाइम है कोई भी ईटीएफ वगैरह खरीदने का। आप देख सकते हैं जहां भी आपका रिसर्च हो, नहीं तो मेरे को रीच आउट कर सकते हैं।
इट्स द राइट टाइम बेसिकली एक एलोकेशन डाला जा सकता है विद फर्दर अपॉर्चुनिटी कि अगर यहाँ से और नीचे निकलता है, ऐसा कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो आप फर्दर ऐड करने का प्रोबेबिलिटी रखते हैं बेसिकली इस जोन में जाता है तो। मेरे हिसाब से ये थोड़ा अभी रेंज बाउंड हो सकता है, इसमें एक शार्प करेक्शन आ गया है, ये एक हमें हाई मिल गया है विच इज़ अराउंड 85,000 वगैरह का ये जोन है, इस जोन में ये थोड़ा समय बिताना चाहिए इतना शार्प पुल बैक के बाद, या फिर अगर निकलना होगा तो निकल भी जाएगा। बट ये एक इंपॉर्टेंट जोन है 61,000 का, ये सपोर्ट जोन काफ़ी है, यहाँ पे बात देखी कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई जोन भी है, इसके नीचे फर्दर वीकनेस बढ़ सकती है, बट दैट विल बी अगेन अ लॉन्गर ड्यूरेशन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, कल परसों एक साल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आप जैसे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस जोन को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फर्दर एलोकेशन फॉर द बिटकॉइन। तो ये था इस वीक का इंडियन मार्केट रिसर्च की तरफ से वीकली आउटलुक निफ्टी का और सेक्टर्स का, बिटकॉइन का, यूएस मार्केट का और निफ्टी की वैल्यूएशंस का। कुछ भी चीज अगर समझ नहीं आई तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड स्प्रेड द वर्ड। ये वीडियो सबको फॉरवर्ड करो जिनको मार्केट में इंटरेस्ट है, जिनको इन्वेस्टिंग बहुत ही सीरियसली करनी है, ट्रेडिंग करनी है, जो भी करना है उनको, आई एम श्योर उनको ये हेल्पफुल होगा। और किसी भी तरह का कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन एनीथिंग। बेसिकली याद रखिएगा बजट डे लो निफ्टी का इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी ऐसी हैपनिंग होती है जिस दिन बजट डे लो के नीचे निकलता है तो ग्रेजुअली हम फिर रिविजिट करेंगे हमारे इस आउटलुक को कि भाई निफ्टी का फर्दर आउटलुक क्या हो सकता है, क्या एलोकेशन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। जब तक निफ्टी बजट डे लो ब्रीच नहीं करता, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है या फिर आगे भी ऊपर भी जा सकता है।